अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अमेरिका से इमरान डिल्लू हाज़िर है आज के वीलॉग के साथ। आज फिर हम बात करेंगे कोरोना वायरस पर। कोरोना वायरस की दूसरी लहर आपको पता है कि बड़ी तबाही फैला रही है, बड़े पैमाने पर हलाकतें हो रही हैं। अगर हम कंपैरिजन करें इसका पहली लहर के साथ, तो पहली लहर में हमें नुकसान बहुत कम नज़र आता है जितना कि दूसरी लहर में हो रहा है। यहाँ अमेरिका में हर गुज़रते दिन के साथ केसेस बढ़ रहे हैं, अमवात की शरह बढ़ रही है और अब तक जो हलाकतें हैं वो 3 लाख के करीब जो है इस वायरस की नज़र जाने हो चुकी हैं। इसी तरह हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में तकरीबन 1.5 लाख के करीब लोग जान की बाजी हार चुके हैं इस वायरस के हाथों। एक और इसी खित्ते के अमेरिका के खित्ते के मुल्क ब्राज़ील में भी 1,80,000 के करीब लोग जो हैं अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। इसी तरह अमेरिका के पड़ोसी मुल्क मैक्सिको में भी 1,15,000 के करीब हलाकतें हो चुकी हैं। तो वतन अजीज़ में भी कोई अच्छी खबरें सुनने को नहीं मिल रही। कल जो हमारे सरकारी अदाद-ओ-शुमार है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। कल हमारे सरकारी अदाद-ओ-शुमार में बताया गया कि 105 जो डेथ्स हुई हैं, जो कि एक दिन में सबसे ज़्यादा हैं सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक। आज फिर जो है 73 के करीब लोगों की जानें गई हैं। ये वो हैं जो हमारे सरकारी अदाद-ओ-शुमार हैं। जिस वेबसाइट पे ये अदाद-ओ-शुमार जारी होते हैं उससे मतलब हमारे कई मीडिया चैनल ने सवालात उठाए हैं कि वो डाटा उस वेबसाइट का मैच नहीं करता। तो ये सरकारी अदाद-ओ-शुमार हैं, इन्हें हम ये नहीं कह सकते कि ये हकीकी अदाद-ओ-शुमार हैं। इस बात का मकसद ये है कि जो सूरत हाल बज़ाहिर हमें अदाद-ओ-शुमार में नज़र आ रही है, सूरत हाल उससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक है और जानों का ज़िया इस मूज़ी वायरस के हाथों कहीं ज़्यादा है। तो यहाँ अमेरिका में तो वैक्सीन लोगों को पिलाई जा रही है। जो फ्रंट लाइन पे लोग लड़ रहे हैं, हेल्थ वर्कर्स, पहले तो सबसे उन्हें वैक्सीन दी जा रही है। अभी इन्होंने आज अनाउंस किया है कि लोगों में जो शकूक व शुबात हैं वैक्सीन से मुतल्लक, तो वो दूर करने के लिए इन्होंने आज ये अनाउंस किया है कि कल जो नैब सदर हैं माइक पेंस, उन्हें जो है वैक्सीन दी जाएगी और अगले हफ्ते नौ मुंतखब सदर जो बाइडन को ये वैक्सीन की डोज दी जाएगी ताकि लोग घबराएं नहीं वैक्सीन इस्तेमाल करते हुए। इसी के साथ एक और इन्होंने जो है मर्ज़ की शिद्दत को देखते हुए और उसका फैलाव को देखते हुए फौरी इकदाम उठाया है। आज जो FDA है, अमेरिका की ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, उसने एक द काउंटर टेस्ट के नाम से एक टेस्ट की मंजूरी दी है। उससे मुराद ये है कि इस टेस्ट से 20 मिनट में आपको पता चल जाएगा कि आप कोविड पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, और इसके लिए आपको किसी लैब भी नहीं जाना पड़ेगा और ना ही कोई किसी डॉक्टर के नुस्खे की ज़रूरत है। ये जो टेस्टिंग किट है ये यहाँ फार्मेसीज, मेडिकल स्टोर्स पर अवेलेबल होगी। मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं वो भी इन किट्स को लेकर लोगों के अपने इलाकों में फ्री टेस्ट कर सकेंगी। तो एक तरह से ये टेस्टिंग बढ़ाने की बड़ी संजीदा कोशिश है
और यकीनन इससे जो है टेस्टिंग बढ़ेगी। तो इसी तरह यूरोप में फिर लॉकडाउन सख्त कर दिया गया है और तमाम यूरोपीय ममालिक में, कनाडा में जो है वैक्सीनेशन शुरू की जा रही है। तो हमारे मुल्क में जहां वैक्सीनेशन जल्द शुरू होने का कोई इम्कान नहीं है कि अगर वैक्सीनेशन शुरू भी होगी भी तो जो पहली हमें थोड़ी बहुत वैक्सीन अवेलेबल होगी तो वो सिर्फ उन जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, उनको दी जाएगी, या जो क्रिटिकल लोग हैं उनके लिए अवेलेबल हो सकेगी। तो 6 माह बाद जाके हम कहीं इस पोजीशन में होंगे कि हमें वैक्सीन इतनी अवेलेबल होगी कि वो हम तमाम मरीज़ों को दे सकेंगे। तो एक जो फाइज़र ने वैक्सीन बनाई है और जो जर्मन कंपनी ने वैक्सीन बनाई है, उससे के मतलब मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि उन्हें महफूज रखना भी एक मसला है। मसलन जो फाइज़र अमेरिकी कंपनी है जो उसने वैक्सीन बनाई है, इसको -70 पे अगर आप महफूज रखेंगे तो ये महफूज रहेगी। और इसी तरह जो जर्मन कंपनी मेडोरोना की है वैक्सीन, उसको -20 पे आप जो है सेव रख सकते हैं। तो हमारे यहाँ तो जो कुत्ते के कांटे की वैक्सीन है, सांप के कांटे की वैक्सीन है, वो हम महफूज नहीं रख सकते, उसकी अवेलेबिलिटी यकीनी नहीं बना सकते कि जो कि पूरी दुनिया में वाफर मिकदार में अवेलेबल है। तो इस वैक्सीन को लेना, उसके बाद इसे महफूज रखना, ये एक बहुत बड़ा इस पे सवाल है। तो हमारे जो लोग हैं जो पूरी दुनिया से ये खबरें सुनते हैं कि जी वैक्सीन आ रही है, वहाँ वैक्सीनेशन शुरू हो रही है, इवन अमेरिकी सदर वैक्सीन लेने जा रहा है, तो हम इस उम्मीद में ना रहें कि जी हमें भी बहुत जल्द वैक्सीन मिल जाएगी। पाकिस्तान जैसे मुल्क में मैंने जो माहिरीन की बात सुनी है, जो हमारी मीशत का हाल है, ये तकरीबन नामुमकिन है कि हमारी सारी आबादी को वैक्सीनेशन उसकी की जा सके। उसके लिए हम इतनी वैक्सीन हासिल ही नहीं कर सकते। तो इसमें सबसे जो अहम बात है कि अब तक लॉकडाउन भी पूरी दुनिया में करके देख लिया, पाबंदियों पे हम अमल नहीं कर सकते, लोग भी अमल नहीं कर सकते, ज़ाहिर इंसान है। तो अब उसमें क्या रास्ता बचा है हमारे पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए कि लोग इस वायरस से महफूज रहें? तो उसके लिए सबसे आसान बात जो है जिसमें हम सब अमल भी कर सकते हैं वो ये है कि आप मास्क ज़रूर पहने। आपने घर से बाहर निकलना है, मास्क पहने। अगर किसी दोस्त से मिलना है तो गले ना मिलें, हाथ ना मिलाएं, 5-6 फुट का फासला रखें, हजूम में बिल्कुल ना जाएं। और अगर बिला ज़रूरत किसी रश वाला स्टोर है, किसी दुकान पे आप जा रहे हैं तो आप ना जाएं। जब वो जगह खाली हो तो उस वक्त चले जाएं। ऑफिस में जाना है तो आपने कोलीग से फासला रखें। ये वो चीज़ें हैं जिन पे आप अपना रोज़मर्रा के मामूलात भी जारी रख सकते हैं और हिफाजती इक़दाम भी उठा सकते हैं। ये छोटी सी बातें हैं, इन पे अगर हम अमल करके तो किसी भी मुश्किल में पड़ने से बच सकते हैं। ना कि हम इस उम्मीद में रहें कि जी वैक्सीन जल्द आ जाएगी या वायरस का फैलाव रुक जाएगा। वो पूरी दुनिया में अब तक अमेरिका जो कि इकोनॉमिक पावर भी है और वैसे भी सुपर पावर है, तो यहाँ ये लोग नहीं रोक पा रहे, तो यूरोप नहीं रोक पा रहा, तो हम जैसा थर्ड वर्ल्ड कंट्री कैसे रोक पाएगा? तो उसके लिए एहतियात ही लाजम है। हम अपने रोज़मर्रा के मामूलात भी मुअत्तल नहीं कर सकते। तो ऐसे में ये छोटी छोटी एहतियातें हैं कि भाई आप मास्क पहन के रखें, जहाँ भी जाएं लोगों से फासला रखें, बेशक बात करें, और अगर अगले बंदे ने भी मास्क पहना हुआ है तो तब उससे इंटरेक्ट करें। अगर उसने मास्क नहीं पहना तो उसे कहें कि बराए मेहरबानी यार अपना भी ख्याल रखो और हमारा भी ख्याल रखो। और ये छोटी सी बात है, इस पर ख़ुद भी एहतियात करें, अपने दोस्तों को भी, अपनी फैमिली को भी, अपने प्यारों को भी ये इन एहतियात का कहें, चूँकि एहतियात ही हमें इस मौजी मुरत से या मुश्किल से बचा सकती है। तो चूँकि इसका अभी
पाकिस्तान में वैक्सीन का फौरी अवेलेबल होना अगले 6 माह तक भी हर आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। तो अपना ख्याल रखें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ। वस्सलाम।